गाइस वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन सम प्रॉब्लम की। तो प्रॉब्लम ये हमें कहती है कि हमारे पास एक एरे गिवन है, ठीक है, कैंडिडेट नाम का एरे है और मेरे पास एक टारगेट है। हमें एक्चुअली करना क्या है कि हमें इन कैंडिडेट एरे में से कुछ एलिमेंट्स पिक करने हैं जिनका सम टारगेट के इक्वल होना चाहिए। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यही चीज बोल रहा है हमको कि रिटर्न करो अ लिस्ट ऑफ ऑल यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ अ कैंडिडेट वेयर चूजन नंबर सम टू टारगेट, ठीक है, एंड यू मे रिटर्न कॉम्बिनेशन इन एनी ऑर्डर। और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बोली गई है कि हम एक नंबर को कई बार यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। और वो डिफिनेशन बता रहा है कि यूनिक कब होगा। तो अभी हम सब कुछ बात करते हैं, बट आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको बैक ट्रैकिंग से करने वाले हैं। बैक ट्रैकिंग से क्यों करने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट बहुत ही ज़्यादा कम दिया हुआ है। मैंने शुरू से लेके अभी तक सारी वीडियोज में यही आप लोग को बताया, जब भी कंस्ट्रेंट आपको लेस देन इक्वल टू 30 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 वगैरह दिखे, ठीक है, तुरंत आप लोगों को बैक ट्रैकिंग दिमाग में लेके आना है अपने। ओके। और दूसरी चीज, वो आप लोग को हर एक पाथ एक्सप्लोर करने को बोला होगा, ठीक है। बिना आप हर एक पाथ पे गए आपको आंसर मिलेगा ही नहीं, जैसा कि इस क्वेश्चन में उसने पूछा भी है। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन और समझाने की कोशिश करूं, तो क्वेश्चन में हमें यही बोला गया है कि जैसे मेरे पास एक कैंडिडेट एरे है 2 3 6 7 और मेरे पास टारगेट है, क्या टारगेट है मेरे पास 7। तो हमें क्या करना है कि हमें कुछ एलिमेंट्स पिक करने हैं, जैसा कि इसने बोला है, जिनका सम 7 के इक्वल हो और किसी एक नंबर को हम लोग कई बार यूज कर सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे देख के पता चल रहा होगा, अगर हम इस 2 को एक बार यूज करें, ठीक है, इस 3 को एक बार यूज करें, तो 2 प्लस 3 5, और कितना और हम ऐड करेंगे कि हमें टारगेट मिल जाएगा। तो एक 2 और ऐड कर सकते हैं, इसका मतलब 2 प्लस 3 अगर मैंने ऐड किया तो मुझे 7 मिल जाएगा। तो अगर मैं इस नंबर को 2 बार यूज कर लूँ और इसको एक बार यूज कर लूँ, तो हमें देखो टारगेट हमारा अचीव हो जा रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी आप लोग ये टेस्ट केस वेरीफाई कर सकते हो। इसके बाद और कौन कौन सा पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा इन एलिमेंट्स में से जिसका सम टारगेट के इक्वल होगा। आप लोग को दिख रहा होगा कि अगर हम अब कोई और तरीके से 7 बनाना चाहें तो बस एक और तरीका मुझे मिल पाएगा जो कि 7 खुद पे खुद है, ठीक है। इस एलिमेंट को अगर हम चूज कर लेंगे तो हमें टारगेट के इक्वल मिल जाएगा, और यही दो इसकी पॉसिबिलिटी भी है। अब जैसे दूसरा टेस्ट केस की बात करूं मैं, तो दूसरा टेस्ट केस है 2 3 5, ठीक है, और टारगेट है मेरा 8 के इक्वल। अब कौन कौन से एलिमेंट का सम टारगेट के इक्वल होगा, और एक नंबर को हम लोग कई बार यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। तो अगर मैंने 2 को 4 बार यूज कर लिया, ठीक है, तो मुझे टारगेट क्या मिल जाएगा, 8। तो मेरा ये एक पॉसिबल आंसर हो गया। इसके बाद में और क्या क्या हो सकता है कि 8 को और कैसे बनाया जा सकता है कि हम 3 प्लस 5 कर दें, ठीक है, 3 प्लस 5 कर दें, तो ये भी मुझे 8 मिल गया। तो ये भी एक पॉसिबल आंसर हो जाएगा। इसके बाद में और क्या तरीका हो सकता है कि 3 को हम लोग 2 बार यूज कर लें और 2 को एक बार, तो 2 प्लस 3, तो ये भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 8। और ये भी मेरा पॉसिबल आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। और एक चीज आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसमें क्वेश्चन में हमें साफ बोला गया है कि हमें क्या चाहिए, यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए। कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है कि यू में रिटर्न द कॉम्बिनेशन, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल यूनिक कॉम्बिनेशन। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, जैसे 2 3 2 ऐसे कुछ गिवन है, ठीक है, और टारगेट मुझे अभी भी 8 दिया हुआ है। तो इसका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे क्या आंसर चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस एलिमेंट को अगर मैंने एक बार यूज किया, देखो 4 बार यूज करने पे तो मुझे 8 मिल ही रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से बात करूँ, इसको मैंने एक बार यूज किया और इस 3 को मैंने 2 बार यूज किया, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो ये एक पॉसिबल आंसर हो गया। ये 2 मेरा 0 इंडेक्स वाला है, ठीक है। और एक पॉसिबल केस और कब है कि इस 3 को मैं 2 बार यूज करूं, 3 प्लस 3, और इस वाले 2 को मैं यूज कर लूं, तब भी तो 8 जनरेट हो रहा है। लेकिन यही चीज उसने बोली कि यूनिक कॉम्बिनेशन। यूनिक कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, उसकी निगाह में 2 3 2, 3 2 2 और 2 2 3 ये सारे सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेम सेट हैं। क्यों, आप लोगों ने शायद पढ़ रखी होगी सेट की प्रॉपर्टी कि ठीक है, एलिमेंट डिफरेंट हो बट अगर किसी एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सेम है उस सेट में, तो वो सेट यूनिक नहीं होता, ठीक है, डुप्लीकेट होता है। तो ये सारे एक ही सेट कंसीडर होंगे, तो ये मल्टीपल आंसर्स हमें नहीं देने हैं। और ये चीज इसने बोली तो है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि इसने कंस्ट्रेंट में साफ तौर पे दिया है कि कंस्ट्रेंट में हमें सारे एलिमेंट्स यूनिक मिल रहे हैं। इसका मतलब एक बार 2 आएगा, एक बार 3, एक बार 5, कोई भी एलिमेंट रिपीट होगा ही नहीं।
अरे यार, जब रिपीट नहीं होगा क्या कभी हमें डुप्लीकेट आंसर मिल सकते हैं? यार कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? अगर इस 2 को मैंने एक बार यूज किया और इस 3 को मैंने टू टाइम्स यूज कर लिया तो 8 जनरेट हो गया। अब अगर मैं इस 3 पे खड़ा हूँ, अब अगर मैं आगे पे हमेशा कॉल लगा रहा हूँ, आगे के एलिमेंट्स पे, जैसे इसको उठा के मैं सारे पॉसिबल आंसर खोज लूंगा, फिर इस 3 को उठा के 3 के आगे सारे पॉसिबल आंसर, तो जब 3 अपने पीछे कभी जाएगा ही नहीं, क्या हमें रिपीटेड आंसर मिल सकते हैं? तो इसलिए आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उसने कंस्ट्रेंट में पहले ही क्लियर कर रखा है। तो अगर आप सॉर्टिंग करेंगे और सॉर्टिंग नहीं भी करेंगे तो भी आपको गलत आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने सॉर्टिंग कर दी तो सारे रिपीटेड एलिमेंट्स एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे कुछ आ जाएंगे। अगर ये ऐसे दिया रहा होता, ऐसे कुछ दिया रहा होता और सॉर्ट कर देते तो ऐसे हो जाता। यहाँ पे रिपीटेड आंसर आने के चांस हैं, क्योंकि इस 2 को हम एक बार यूज करेंगे, इस 3 को 2 बार तब भी 8 आएगा, और इस 3 को 2 बार और इस 2 को एक बार तब भी 8 आएगा। इसी तरीके से इस 3 को 2 बार और इसको एक बार तब भी 8 आएगा। इसका मतलब हमें बहुत सारे डुप्लीकेट आंसर मिल जाते। तो इस केस में हमें पक्के से सॉर्ट करना ही करना पड़ता, जिससे सारे एलिमेंट साथ में आ जाए और कभी भी रिपीटेड आंसर हमें ना मिले, और अगर मिले तो हम कुछ ऐसा केस लगा दें कि वो रिपीटेड आंसर स्किप हो जाए। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर सॉर्ट कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें, क्योंकि आप लोग को पता होगा बैक ट्रैकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सपोनेंशियली या तो फैक्टोरियल उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हर पाथ को एक्सप्लोर करता है एक्चुअली वो। तो अगर सॉर्टिंग का कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n log n, तो अगर आप सॉर्टिंग कर भी देंगे तो आई होप शायद थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फास्ट हो जाए चेकिंग के टाइम पे, और कोई खास फर्क उस पर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अप्रोच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो पे आप डायरेक्ट आ रहे हो तो आपको प्रीवियस वीडियोस देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी सीरीज एक टेम्पलेट बेस्ड चल रही है। तो प्रीवियस वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट जैसा कि आप लोग को समझा ही दिया, व्हाई एंड हाउ बैक ट्रैकिंग, आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा। अप्रोच की बात अभी मैं करने वाला हूँ। एक बार मैंने अप्रोच तो बता ही दिया कि आंसर में उसने जो डिमांड किया है और जिस हिसाब से कंस्ट्रेंट दिए हैं, तो कंस्ट्रेंट के हिसाब से हमारा आंसर हमेशा सॉर्टेड है, क्लियर है, आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, और हाउ दिस प्रॉब्लम इज डिट्टो सिमिलर ये भी अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2, 3, 6 और 7 ये मेरे पास कैंडिडेट है। ठीक है, कैंडिडेट एरे है और टारगेट हमें 7 चाहिए। तो एक बार हम लोग फिर से अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं। ये 2 0 इंडेक्स पे, ये 3 1 इंडेक्स पे, ये 6 मेरा 2 इंडेक्स पे, 7 मेरा 3 इंडेक्स पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये कहा गया है कि एक एलिमेंट को हम लोग अनलिमिटेड टाइम्स यूज कर सकते हैं, और हमें क्या करना है, टारगेट के इक्वल जो जो एलिमेंट्स ऐड करके हमें टारगेट के इक्वल मिले वो एलिमेंट्स हमें आउटपुट में देने हैं। आउटपुट हमारा 2D वेक्टर है, इसलिए हम लोग एक 2D वेक्टर बनाने वाले हैं। किसके लिए? आंसर स्टोर करने के लिए। आई होप ये चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। आपको रिटर्न क्या करना है, आपको एक्चुअली टास्क क्या परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं इस 2 के पास कितने ऑप्शंस हैं, ये 2 अपने आप को कितनी बार यूज कर सकते हैं, तो अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हैं। बट यार ऐसा तो है नहीं कि हम यूज करते जाएंगे, एक टाइम पे हमें रुकना पड़ेगा। तो देखो रिकर्सन बैक ट्रैकिंग में पहले ही मैं डिफरेंस बता चुका हूँ बहुत अच्छे से कि रिकर्सन क्या होता है। रिकर्सन होता है कि एक तरीका होता है चीजों को ट्रैवर्स करने का। ठीक है, चीजों को ट्रैवर्स करने का एक तरीका होता है। बैक ट्रैकिंग क्या होता है? बैक ट्रैकिंग होता है कि हम बैक ट्रैकिंग के टाइम पे रिकर्सन का यूज करते हुए नीचे जाते, जहां भी हमें जाना होता है हम जाते हैं, और हम किसी स्टेप पे पहुंचने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये आंसर नहीं हो सकता, या तो ये आंसर हमने स्टोर कर लिया। ठीक है, और हम पीछे जाते हैं। तो रिकर्सन में भी जब कॉल खत्म होती है पीछे ही जाता है, यहाँ तक तो अभी तक कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन पीछे जाने के साथ में वो इस आंसर को बाहर निकालते हुए जाता है, क्योंकि इस पोजीशन पे उसके पास 2 ऑप्शंस थे। ठीक है, 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था इस लेफ्ट में आना, दूसरा ऑप्शन था राइट में आना। तो जब मैं लेफ्ट में आया, ठीक है, जब मैं लेफ्ट में आया तो मैंने लेफ्ट आंसर को कंसीडर किया। अभी मेरा काम हो चुका है फिनिश, मुझे यहाँ से आंसर एक्सप्लोर कर चुका मैं। तो जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं इस वाले को बाहर निकालता जाऊंगा, जिससे कि अब वो इस पोजीशन पे था, तो अब राइट वाले कॉल के लिए वो आंसर एग्जीक्यूट करे। तो आई होप ये बेसिक चीज आपको पता होगी रिकर्सन बैक ट्रैकिंग के लिए। तो सेम रिकर्सन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बेस केस लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने बेस केस लिख दिया, मैंने कुछ बेस केस खोजा इधर अपने सॉल्यूशन डिजाइन करते टाइम में। दूसरा क्या है कि बेस केस के बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग आंसर को स्टोर कर लें अपने पास में। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं,
अब आ जाता है हमारा बैक ट्रैकिंग वाला टेम्पलेट। ये दोनों काम तो रिकर्सन था, यहाँ भी हम सेम रिकर्सन ही करेंगे। एक फॉर लूप की हेल्प से हम ये पूरे सारों को ट्रावर्स करते हैं, ठीक है, इन सारों को ट्रावर्स करते हैं। तो ये हमने फॉर लूप की हेल्प से क्या कर दिया, आई इज इक्वल टू स्टार्टिंग कहाँ से करूंगा, मैं स्टार्टिंग में इस पोजीशन से कर रहा हूँ, 0 पोजीशन से। आई होप क्लियर होगा, क्योंकि यार आंसर हमें कहाँ से एक्सप्लोर करना है, यहीं से करना है एक्सप्लोर। तो आई इज इक्वल टू आई डी एक्स एक वेरिएबल बना लेते हैं। अब आई डी एक्स मैंने क्यों बनाया, क्योंकि देखो यहाँ तो 0 से एक्सप्लोर कर रहा है, यहाँ 1 से करेगा, यहाँ 2 से, और यहाँ 3 से। तो ये जो 0 है ना, इसको डायरेक्टली ना पास करके एक वेरिएबल में पास कर दो। तो शुरू में मेरा आई डी एक्स 0 रहा होगा, ठीक है, शुरू में मेरा आई डी एक्स 0 था, मैंने आई इज इक्वल टू आई डी एक्स, मतलब यहाँ से मेरा आंसर एक्सप्लोर होना चालू होगा। तो आई इज इक्वल टू आई डी एक्स, इसके बाद में मुझे इस यहाँ से आंसर एक्सप्लोर करना है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। तो सिंपल सा आप लोग को डरना नहीं है, क्या करना है कि देखो आई इज इक्वल टू आई डी एक्स, तो मतलब आई इज इक्वल टू 0 सबसे पहले रहा होगा। तो आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन किसके, ये कैंडिडेट एरे है, तो इसको मैं एक बार के लिए कैंडिडेट को सी मान लेता हूँ, क्योंकि कैंडिडेट, चलिए कैंडिडेट ही लिख देता हूँ, कैंडिडेट डॉट साइज। तो यहाँ के साइज तक ये ट्रावर्स करेगा, क्या करते हुए, आई को 1 से इंक्रीमेंट करते हुए। मतलब एक बार मेरा आई यहाँ होगा, जब ये पूरी कॉल खत्म हो जाएगी तो मेरा आई यहाँ आ जाएगा, ठीक है, फिर मेरा आई यहाँ आ जाएगा, फिर मेरा आई यहाँ आ जाएगा, और फाइनली वो आई मेरा बाहर चला जाएगा, और मेरा सारा आंसर स्टोर हो गया होगा। तो अब बेसिक से अगर मैं बात करूं फॉर लूप की, तो अगर तुमने एक लिख दिया फॉर लूप आई इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ठीक है, तो ये एक्चुअली करता क्या है, अगर तुमने यहाँ पे सी आउट आई कर दिया तो ये जनरेट क्या करता है रिजल्ट, फटाक से बताओ। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने गेस किया, 0 1 2 3 4, तो ये सारे रिजल्ट जनरेट करता है। तो यार तुम रिकर्सन में क्यों डरते हो, अगर तुमने ये लूप लगाया तो इसका क्या मतलब है, वो पक्के से 0 पे आएगा, फिर अगली अगली बार जब ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा तो वो आई मेरा 1 पे आएगा, आई मेरा 2 पे आएगा, आई मेरा 3 पे आएगा, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास कि हमारे पास 2 3 6 7 है, ठीक है, ध्यान से समझना, हमारे पास 2 3 6 7 है और टारगेट मेरे पास क्या है, 7 है। तो मुझे कहा गया 2 को मैं कई बार यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं 0th पोजीशन पे खड़ा हूँ, अभी मैं क्या हूँ, अभी मैं इस 0 पोजीशन पे स्टैंड करता हूँ, क्योंकि आई डी एक्स मेरा शुरू में यहाँ पे है और आई मेरा आई डी एक्स पे है, आई मेरा 0 पे है। तो देखो मुझे पक्के से पता है एक बार 0 पे मेरा आई आएगा, फिर पूरी कॉल खत्म होने के बाद, ये पूरा लूप खत्म होने के बाद फिर मेरा आई यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये चीज तो समझ में आ रही है। तो मुझे बट क्या करना है, मुझे रिकर्सन की हेल्प से जब मैं इस 0 पे खड़ा हूँ ना, इस 0 पे खड़ा हूँ, तो इसको कई बार यूज करना है, तब जाके 3 6 7 को कंसीडर करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर ये मेरा कोई फंक्शन रहा होगा हेल्पर नाम का, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स का इनपुट होगा कुछ, और इस हेल्पर के अंदर ये सारा मेरा रिकर्सन का कोड लिखा होगा। तो अगर मैं 0 पोजीशन पे खड़ा हूँ तो मैं क्या करना चाहूंगा, 0 पोजीशन को बार बार यूज करना चाहूंगा, बार बार यूज करना चाहूंगा। बार बार यूज करने के लिए क्या करूंगा, मैं हेल्पर फंक्शन कॉल कर दूंगा, और हेल्पर के अंदर मैं क्या करूंगा, अगेन मैं क्या पास कर दूंगा, ध्यान से समझना, अगेन मैं क्या पास करने वाला हूँ, अगेन मैं पास करने वाला हूँ आई। क्यों, क्योंकि अभी मैं आई 0 पे मेरा स्टैंड करता है, ठीक है, आई डी एक्स पे, और आई डी एक्स शुरू में मेरा 0 है, वो अगेन से इस 0 को यूज करना चाहता है, खुद खुद को दोबारा यूज करना चाहता है। तुम्हें यहाँ इंट्यूशन भी बिल्ड हो रहा होगा, 2 2 टू 4 टू 6, अगर ये 2 अपने आप को कई बार यूज किया, ठीक है, करता रहा करता रहा करता रहा, तो क्या हो जाएगा, एक बार आंसर ऐसा होगा एक्सीड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जब इसने अपने आप को 3 बार यूज किया रहा होगा तो आंसर 6 रहा होगा, मतलब अभी एक बार खुद को और यूज कर सकता है, यही तो जब मैंने एक बार और यूज कर लिया तो मेरा आंसर क्या होगा, 8 हो गया। बट 8 क्या है, मेरा टारगेट से बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखो समझ लो, पहले तो हेल्पर फंक्शन समझने से पहले बेस केस समझ लो कि अगर मैंने कई बार इस 2 को यूज करना चाहा तो कब मेरा गलत आंसर मिलेगा मुझे। तो टारगेट ये था 7, भाई साहब तुमने ले लिया 8, और अगर तुमने 8 ले लिया तो अब अगर 8 के बाद कभी भी 2 3 या कोई भी नंबर प्लस करोगे, ऐड करोगे, तो क्या कभी तुम्हें टारगेट मिल सकता है, जी नहीं। तो इसका ये मतलब है जब भी मेरा टारगेट, जब मेरा सम करते करते टारगेट से बड़ा हो जाए तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वहां से रिटर्न हो जाना है, क्योंकि तुम्हें अब कभी भी आगे आंसर नहीं मिलेगा। तो बेस केस तो सिंपल सा ये हो गया कि इन सारे एलिमेंट्स का सम अगर टारगेट की इक्वल हो जाए, इन एलिमेंट का सम मिलेगा कैसे, सिंपल सी बात है, एक सम वेरिएबल बना लो जो शुरू में 0 से इनिशियलाइज कर दो, और तुम सम में बार बार एलिमेंट्स को ऐड करते रहो,
और बोल दो बेस केस में कि अगर सम ग्रेटर देन टारगेट हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाओ, रिटर्न, भाई साहब रिटर्न हो जाओ, सम ग्रेटर देन टारगेट हो गया, ठीक है। ओके, इसके बाद में फिर दूसरा केस क्या आता है कि एक टाइम ऐसा हो सकता है, क्या होगा कि 2 + 2 + 3 करने पे मुझे पॉसिबल आंसर मिल रहा है, 2 + 2 + 3 = 7, ठीक है। अगेन फिर से सोचो ध्यान से, ये टारगेट की इक्वल आ गया और मेरा बार बार एडिशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब अगर इस 7 के बाद मैंने कुछ भी एलिमेंट ऐड किया, कुछ भी ऐड किया, तो क्या होने वाला है, 7 से ऑलवेज आंसर ग्रेटर आएगा। तो यहाँ भी देखो हमें आंसर भी स्टोर करने का बेस केस मिल गया कि जब सम इज इक्वल टू टारगेट हो, ठीक है। तो देखो सम में एक बार मेरा 2 था, अरे इस वाले टेस्ट केस को देखो, सम में मेरा 2 था, सम में मेरा 2 था, सम में मेरा 3 था, तो 2 + 2 + 3, ठीक है। अब सम के साथ में मैं एक टेम्परेरी वेक्टर भी बना लूंगा जो शुरू में एम्प्टी रहा होगा, सम जब 0 रहा होगा। तो अगर सम में मेरे 2 आया तो टेम्प मेरे 2 आ गया होगा, ठीक है। इधर ध्यान से देखो 2 आ गया होगा, इस वाले टेस्ट केस के लिए देख लो, 2 जब मैंने ऐड किया सम में तो इधर मेरे पास टेम्प में 2 आया, ठीक है। अब अगर सम में मैंने अगेन 2 कंसीडर किया तो टेम्प में 2 डाल दो, ठीक है। इधर तो 4 हो गया, इधर 4 हो गया, बट इधर 2 2 कौन कौन से एलिमेंट को मैंने अभी तक सम में इंक्लूड किया है। इसके बाद सम में मैंने +3 किया तो इस 3 को टेम्प में डाल दो, ठीक है। और जैसे ही मेरा सम इज इक्वल टू टारगेट हुआ तो मुझे क्या करना है, आंसर में स्टोर कर लेना है किसको, इस टेम्प में जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि टेम्प में जो वैल्यू होगी उसी का सम मेरा टारगेट के इक्वल आया होगा। तो इतनी सारी चीजें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि हमने अभी तक बेस केस आइडेंटिफाई कर लिया, आंसर स्टोर कर लिया, और एक चीज ध्यान से समझनी है कि आंसर स्टोर करने के बाद तुम्हें रिटर्न हो जाना है। अब रिटर्न तुम क्यों होगे, क्योंकि तुम्हें आंसर आगे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब कुछ भी ऐड करोगे 7 से बड़ा आएगा। तो आंसर तो स्टोर करोगे ही करोगे और रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखोगे तुम आंसर के साथ में, ठीक है। अब आती है मेरे फॉर लूप की बात कि चीजें चल कैसी रहेंगी। यार समझा तो अच्छा दिया, समझ में आ भी गया, पर चीजें चल कैसे रहेंगी। तो मैंने यार देखो तुम्हें बहुत सिंपल सी ये जो आज तक हमने बहुत बेसिक सा पढ़ा था फॉर लूप, सिंपल सी बात है। अगर हमें इस पूरे एरे पे ट्रावर्स करना है तो हम पूरा फॉर लूप लगाते हैं और ट्रावर्स ये पक्के से कर देता है 0 को 1 को 2 को। यार एक बात बताओ, इस लूप के अंदर अगर तुमने बहुत बड़ा सा कोड लिखा होगा तो जब वो सारे कोड को कंप्लीट हो जाएगा मेरा, ठीक है, तभी तो आई इंक्रीज होता है। ये आई सबसे लास्ट में इंक्रीज होता है ना, जब पूरा फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो तुम सोच के देखो, अगर तुम 0 इंडेक्स पे हो तो तुम्हें 1 इंडेक्स पे आना है, लेकिन भाई अभी रुक जाना, अभी मत जाना 1 पे। इस लूप के अंदर तुम ऐसी खिचड़ी पकाओ कि वो ये सारा चीज कैलकुलेट करके फिर 1 पे जाए। सिंपल सी बात है, इसी लूप के अंदर कुछ करना है। और इस लूप के अंदर क्या करना है हमको, हमको पता है कि इस 0 के पास ऑप्शन है कि अगेन वो सारे एलिमेंट्स का यूज कर पाएगा, ठीक है। इस 0 के पास ऑप्शन है कि अगेन वो सारे एलिमेंट्स को यूज कर सकता है, 2 3 6 7। और फिर इस 2 के पास ऑप्शन है कि वो सारे एलिमेंट्स को यूज कर सकता है, 2 3 6 7, ठीक है। इस 2 के पास अगेन ऑप्शन है, वो सारे एलिमेंट्स को यूज कर सकता है अपने अपने से और आगे वालों से, तो 2 3 6 7। बट यार कब तक हम ऐसा करते रहेंगे। सिंपल सी बात है, जो हमने ये बेस केस लिखा ये इसी चीज को रोकने के लिए तो है कि अब देखो यहाँ पे तुमने एक बार 2 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने एक बार 2 ले लिया तो सब में तुम्हारा क्या आ गया होगा, 2, और तुम्हारा टेम्प में क्या आ गया होगा, 2। ये चीज तो क्लियर है ना, सम में 2 टेम्प में 2। शुरू में क्या रहा होगा, यहाँ पे मेरा सम 0 रहा होगा और टेम्प मेरा क्या रहा होगा, टेम्प मेरा 0, टेम्प मेरा एम्प्टी वेक्टर रहा होगा, ठीक है। तो जब मैंने इस 2 को कंसीडर किया तो मेरा सम में 2 आया, टेम्प में 2 आया। सम में 2 क्यों आया, 0 + 2 दैट इज 2, और टेम्प में मेरा 2 पुश डॉट पुश करके मैंने 2 डाल दिया, ठीक है। अब कहानी आती है मेरी नीचे, ठीक है, नीचे आती है। तो अब आती है इस वाले पे, ध्यान से समझना। जब मैंने रिकर्सन कॉल किया तो मैंने क्या पास किया होगा इधर, इंट आई इज इक्वल टू आईडीएक्स, तो मैंने आई अगेन पास कर दिया कि भाई आईडीएक्स की वैल्यू फिर से आई बन जाए। मतलब ये ध्यान से देखो, अब मेरा ये डेप्थ में चला गया है, अब फॉर लूप मेरा इन सारों पे लगेगा, बट इस पे आने से पहले, ठीक है, ये पॉइंटर इस पे जाने से पहले इसको एक्सप्लोर करेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, आई पास कर दिया मैंने, आई के साथ में मैंने और क्या पास किया होगा, मैंने सम पास किया होगा, ठीक है, मैंने टारगेट पास किया होगा, ठीक है, और मैंने टेम्प वेक्टर पास किया होगा, ठीक है। और आंसर को तुम ग्लोबल बना दो या तो इसी में पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
इतनी सारी चीजें मैंने की होगी। टारगेट भी तुम ग्लोबल रख सकते हो, लेकिन ठीक है फंक्शन में पास कर दो। मेन मेरा क्या था कि ये मेरा जो इंडेक्स है, ठीक है। अब जब मैंने ये किया ना तो ध्यान से देखो, ये जीरो इस पे कॉल लगाएगा, फिर ये वाला इस पे कॉल लगाएगा, ये सारी भी पेंडिंग में है, ये सारी भी पेंडिंग में है, ये इस पे कॉल लगाएगा। ध्यान से देखो, एक बार टू इस टू को कंसीडर किया, सम में 2 आ गया, इस टू को कंसीडर किया, सम में 4 आ गया, इस टू को कंसीडर किया, सम में 6 आ गया, इस टू को कंसीडर किया, सम में 8 आ गया। लेकिन देखो यार, बेस केस हिट हो गई, ठीक है। और हर बार मेरा टेम्प अपडेट हो रहा होगा एक या, ठीक है। थोड़ा सा ये सारा गंदा हो गया, मैं सारा एक बार इरेज करके फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैंने एक बार सारा कुछ इरेज करके दोबारा से साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितना भी समझाया उसके बाद की कहानी ये है कि एक फॉर लूप यहाँ पे लगाओ। तो फॉर लूप जैसा कि मैंने अभी समझाया, एक बार इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा पॉइंटर, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। बट इस जीरो के लिए वो क्या करेगा, खुद के ही डेप्थ में जाएगा, क्योंकि 2 कहता है कि भाई मैं 2 को अगेन यूज कर सकता हूँ, 3 को यूज कर सकता हूँ, 6 को यूज कर सकता हूँ, 7 को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही वो नीचे आया, किसकी हेल्प से नीचे आएगा, जब मेरा ये फॉर लूप क्या था, इस विंडो को ट्रैवर्स करने के लिए, ठीक है। बेस केस मैंने समझा दिया क्यों लगाया मैंने, और स्टोर आंसर कब करना है मुझे। ये फॉर लूप आंख मूंद के तुम्हें लगा देना इस पूरे विंडो पे, ठीक है। आईडीएक्स वेरिएबल 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। आईडीएक्स मेरा जो होगा शुरू में 0 से इनिशियलाइज रहा होगा, 0 से ये आंसर एक्सप्लोर करना है हमें, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि मेरे पास 2 वेरिएबल और रहेंगे, इनिशियली सम इज इक्वल टू 0, ठीक है, और मेरा टेम्प इज इक्वल टू एक एम्प्टी वेक्टर। डन। इसके बाद में ये जब फॉर लूप आया तो यहाँ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब आ गया थंब रूल मेरे उसी टेम्पलेट का, ये 3 स्टेप होते हैं। एक बार ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को कंसीडर करना है, फिर उसके बाद आगे रिकर्सन कॉल करना है, फिर रिकर्सन कंप्लीट जब हो जाएगा ना तो बैक ट्रैक करते हुए पीछे आना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, परफॉर्म ऑपरेशन। तो अभी मुझे समझ आ रहा है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये मेरा फॉर लूप है, और जैसे ही मैं 0 पे आया, जैसे मेरा पॉइंटर 0 पे है, मैं क्या करूंगा, मैं सम के अंदर सम प्लस इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, तो कैंडिडेट ऑफ आई है तो मैं सी ऑफ आई कह दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई मेरा अभी 0 पे है, तो मेरे सम में क्या आ जाएगा, सम में मेरा 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, ठीक है। और टेम्प में भी मैं इस आंसर को डाल दूंगा, तो टेम्प मेरे इस पोजीशन पे 2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे अब ऑपरेशन परफॉर्म का भी क्राइटेरिया मिल गया कि मुझे क्या करना है कि सम प्लस इज इक्वल टू कैंडिडेट ऑफ आई करना है, ठीक है। और मुझे दूसरा एक यहाँ पे 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और दूसरा क्या करना है, टेम्प डॉट पुश बैक, क्या करना है, पुश बैक कैंडिडेट ऑफ आई, सी ऑफ आई मैं लिख दे रहा हूँ, समझ जाना, कैंडिडेट ऑफ आई। तो देखो सिंपल सा यार यही थंब रूल होता है तुम्हें रिकर्सन में, कि तुम्हें बेस केस फाइंड करना है, स्टोर आंसर करना है, ठीक है, कब रुकेगा रिकर्सन मेरा, और तुम्हें क्या करना है, फॉर लूप लगा देना इस पूरी विंडो पे, भाई तुम्हें हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है ना। इसके बाद में तुम्हें रिकर्सन कॉल कर देना है सेम उसी इंडेक्स पे रह के। अब जैसे क्वेश्चन में इसने बोला था अनलिमिटेड टाइम्स, तो अनलिमिटेड टाइप का क्या मतलब है, सेम एलिमेंट को मैं बार बार यूज कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने पॉइंटर को आगे नहीं बढ़ाया, जबकि प्रीवियस वाले सारे क्वेश्चंस में मैं पॉइंटर को आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि मुझे इस 2 के लिए इस 3 6 7 को एक्सप्लोर करना था। बट इस क्वेश्चन में मुझे बोल रहा है कि इस 2 के लिए मैं 2 3 6 7 को कर सकता हूँ, अगेन इस 2 के लिए मैं 2 3 6 7 को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, अगेन इस 2 के लिए 2 3 6 7, इसलिए मैं सेम इंडेक्स बार बार पास कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं बार बार पास करूंगा उससे क्या होगा कि ये मेरा नीचे कॉल हो जाएगा, ठीक है, डेप्थ में कॉल हो जाएगा। अगेन क्या होगा, सम प्लस बराबर नम्स ऑफ आई, तो सम में मेरा 2 था, अगेन यहाँ पे 2 ऐड होगा तो मेरा 4 हो जाएगा सम, ठीक है। सम मेरा टारगेट से कंपेयर होगा, अभी बड़ा नहीं है, इक्वल भी नहीं है, फिर से क्या होगा, लेकिन कंपेयर होने से पहले यार देखो एक चीज वही कि सम में मैंने ऐड किया तो टेम्प में मैं पुश भी कर दिया होऊंगा, तो यहाँ पे टेम्प में मेरा 2 और 2 आ गया होगा। अब ये सारे, अब हेल्पर फंक्शन जब जाएगा तो ये कॉल यहाँ पे आ जाएगी, अब ये कैलकुलेट करेगा, सम चेक करेगा, ग्रेटर तो नहीं है जी, नहीं है, सम तो मेरा 4 है, सम इक्वल टू नहीं है, सम मेरा 4 है। तो फिर से तुम रिकर्सन कॉल करो, फिर से तुम क्या करो, अगेन क्या होगा, अब मेरा आईडीएक्स अभी भी 0 होगा, क्योंकि 0 पे फिर से कॉल लगा देगा। यार ये तो बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन रहता है बैक ट्रैकिंग का फिक्स। इतना लंबा वीडियो बनाने का पर्पज है कि इस वीडियो के बाद तुम कोई भी बैक ट्रैकिंग क्वेश्चन इजिली फोड़ दो, ठीक है। सम में अगेन कैंडिडेट ऑफ आई हुआ, तो सम में फिर से क्या हुआ,
2+2 अगेन 0 इंडेक्स को इंक्लूड कर लिया और टेम्प में मेरा 2 दो 3 बार 2 आ गया। तुम्हें भी दिख रहा होगा कि यहाँ से हमें आंसर नहीं मिलने वाला, बट भाई ये तो बैक ट्रैकिंग है, ये आंसर एक्सप्लोर करेगा ही करेगा। ठीक है, अब इस 2 के लिए अगेन उसने नीचे कॉल किया खुद को, क्योंकि ना तो ग्रेटर देन हुआ ना तो इक्वल टू हुआ, आया मेरा कॉल यहाँ पे। जब यहाँ पे आया फिर से वो क्या करेगा, ये पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, लेकिन एग्जीक्यूट होने से पहले कहेगा कि भाई पहले तो मैं 0 पे रह के रिकर्सन कॉल कर दूं, फिर कभी आऊंगा 1 2 3 पे। अभी ये सारे कॉल पेंडिंग है, इस 0 के लिए सारा काम, अभी यहाँ का भी 1 2 3 पेंडिंग है, यहाँ का भी 1 2 3 पेंडिंग है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी वो 0 को ही एक्सप्लोर कर रहा है, अभी इन सब पे आया ही नहीं है। तो ठीक है, फिर से हमने क्या किया, सम में हमने कर दिया 2+2+2+2 और मेरा टर्म में आ गया 2 लेकिन अब आ गया ट्विस्ट यहाँ पे। लेकिन ट्विस्ट क्या आ गया भाई, अब जब ये यहाँ पे इसने परफॉर्म किया 8 हो गया और टेम मेरा 4 बार 2 आ गया, तो अगेन ये हेल्पर फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, जैसे हेल्पर फंक्शन कॉल हुआ अब उसे दिख गया सम ग्रेटर देन टारगेट। अब हो गया बेस केस हिट, बेस केस हिट होने के बाद क्या हो जाएगा, रिटर्न, मतलब ये यहां से रिटर्न हो जाएगा। लेकिन रुको, अब तुम बताओगे बैक ट्रैकिंग की क्या कंडीशन होगी। यार देखो, सिंपल से मैंने पहले भी समझा दिया है, रिकर्सन के पहले जो तुमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था उसी को रिवर्ट कर दो, बट यहाँ पे फील करो कि क्यों रिवर्ट कर रहे हो। ध्यान से देखना कि अब तुमने 4 बार 2 कंसीडर कर लिया, तुम्हें पता है तुम्हें 4 बार 2 नहीं करना है, तुम्हें 3 बार 2 1 बार 3 करना था, बट ये तो तुम्हें पता था, कोड को कौन समझाएगा, कोड से कौन समझाएगा। तो वही चीज ना, जब ये बैक ट्रैक मतलब रिकर्सन में वापस गया कॉल, तो अब अगले आंसर को एक्सप्लोर करेगा जो जस्ट उसके अगला आंसर होगा। तो फॉर लूप का पॉइंटर यहाँ पे था, अब अगला पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। मैंने वही कहा ना, इसको अब उसने पूरा एक्सप्लोर कर लिया, तो अब इस लूप पे आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तुम्हें दिख रहा है कि 3 बार 2 और 1 बार 3 इंक्लूड करने पे तुम्हें आंसर मिल रहा है। तो ऐसा क्या करोगे कि तुम्हें आंसर मिले। अभी सम में मेरे 4 बार 2 प्लस हो चुका है और टेम मेरे 4 बार 2 है। ये सिंपल सी बात है। अब ये नीचे कॉल अपने आके देखेगा जब ये पूरी फंक्शन कंप्लीट हो गई कॉल। तो जब नीचे आए तुम्हें क्या करना है, इस टेम में से इस एलिमेंट को बाहर निकालना जो करंट एलिमेंट पे तुम खड़े हो। ठीक है, और यहाँ पे इस सम में से इस 2 को बाहर निकाल। सिंपल सी बात है। अब समझ में आ गई ना कि मैंने रिवर्स ऑपरेशन क्यों बोला था। मतलब तुम्हें क्या करना है, सम माइनस बराबर कैंडिडेट ऑफ आई कर देना यार। क्यों, जिससे कि ये 2 इस सम में से बाहर निकल जाए। अब मेरा सम अगेन 6 हो गया। ये देखो, जब ये बैक हुआ ना, ये तो जो सम मुझे पहले मिला था वही सम रहे, तो इसी को तो बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। यहाँ पे तो सम मेरा अपडेट हो गया था, तो इसी सम को अपडेट ना करके हमें अगेन रिसेट करना होता है। वही चीज इसलिए मैंने कहा जो ऑपरेशन किए हो वही परफॉर्म कर दो रिवर्स करके। ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे पुश किया था तो यहाँ पे पॉप कर दोगे। ठीक है, बस। अब ये आंख मूंद के जानते हो, तुमने एक केस निकाला ना, ये हर केस के लिए चल जाएगा, क्योंकि अब हर केस के लिए वही चीजें परफॉर्म होगी। यहाँ पे आएगा, ये फिर डेप्थ में जाएगा। ठीक है, फिर से वही पॉप परफॉर्म होगा, फिर ये यहाँ पे जस्ट अगली कॉल पे आएगा पॉइंटर, फिर यहाँ से एक्सप्लोर करेगा, नहीं कर पाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर एक्सप्लोर करेगा, नहीं कर पाएगा। अब ये कॉल्स इस डेप्थ पे आ जाएगी, इस डेप्थ से वो सारी कॉल्स वापिस चलेगी। अब इस 2 के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा एक्सप्लोर करने का। ठीक है, तो इस 2 ने इस 0 को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर लिया, इस 0 ने। तो अब ये 0 के लिए, अब ये भी तो एक फॉर लूप था, क्योंकि बार बार रिकर्सन कॉल हुआ। अब आई होप आप लोग को बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि ये चीजें चल कैसे रही होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग को पॉप कर करके देखना है। मैंने इतना लंबा वीडियो बना दिया, इतना एक्सप्लेन कर दिया जानबूझ के, और फर्दर मैं हर चीजों को नहीं दिखा रहा, क्योंकि अब हर बार वही चीजें परफॉर्म होंगी। तुम्हें जो अपडेट रखना है, जैसे ही तुम रिवर्स बैक होगे तो तुम्हारा ये नीचे वाली कॉल्स एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, आई होप आप लोग को स्टैक वगैरह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं क्लियर तो अभी के लिए मैं यहाँ पे यही बताऊंगा, रिकर्सन से पहले जो तुमने किया ऑपरेशन परफॉर्म, रिकर्सन के बाद वही उलट देना। तो तुम्हें क्या क्या पता चली, बेस केस, स्टोर आंसर, परफॉर्म द ऑपरेशन, रिकर्सन कॉल एंड बैक ट्रैक। बैक ट्रैक के केस में उलट दो ऑपरेशन को। ठीक है, तो इस 0 के लिए ये सारी 0 कंप्लीट हो गई। अब ये एक्सप्लोर करेगा। अब ये 3 फिर से इन तीनों को एक्सप्लोर करना चाहेगा। ठीक है, ये 3 अगेन इसी तरीके से जब ये सारी कॉल वापिस चली जाएंगी, ये पॉइंटर मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये इसी तरीके से इन सबको एक्सप्लोर करेगा, इन सबको एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, फिर ये सारी पॉइंटर जब ऊपर चली जाएंगी तो ये इसके पास अगला ऑप्शन ये बचेगा, फिर अगला ऑप्शन ये बचेगा, फिर पॉइंटर मेरा यहाँ पे आएगा, फिर से यही सारी कॉल रिपीटेड। ठीक है, फिर से रिपीटेड मोड में। समझ गए होगे क्यों, इसका मतलब बहुत ज्यादा रिपीटेशन होता है। तो अब ये मत पूछ लेना यार ये तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, बैक ट्रैकिंग की जगह डीपी लगा सकते हैं क्या।
तो ये तुम्हारा टास्क है आज का होमवर्क, एक तरीके से समझ सकते हो कि जाके पता करो कि बैक ट्रैकिंग हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, डीपी कब अप्लाई करते हैं। दोनों को हम लोग साथ में भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये तुम्हारा टास्क है कि पता करो रिकर्सन, बैक ट्रैकिंग, डीपी, इन तीनों चीजों को तो समझ ही लो, ठीक है। इसी तरीके से जब सारे कॉल कंप्लीट हो गए इन सब के, इस वाले के लिए, तो यहाँ पे पॉइंटर आया। अरे सिंपल था भाई, जब फॉर लूप अभी मैंने डिजाइन किया था और इसके अंदर जितना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसकी पत्ता ही बढ़ता है। तो ये सारी कॉल पेंडिंग में थी, ये पेंडिंग में थी, ये पेंडिंग में थी। जब यहाँ पे आंसर मुझे नहीं मिला तो जस्ट अगली कॉल, जस्ट अगली कॉल, जस्ट अगली कॉल, ठीक है। जैसे आंसर नहीं मिलेगा जस्ट अगली, जस्ट अगली, फिर वापस गए। तो आई थिंक अब आप लोग को सारी कहानी एकदम क्लियर हो गई होगी। फटाफट कोड देख लेते हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन अब आप लोग देखिएगा, उसका सॉल्यूशन भी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोग कंपेयर करके देखिए किस तरीके से बिल्कुल डिट्टो सेम वही प्रॉब्लम है, ये कोई चेंजिंग नहीं है वहां पे, ठीक है। वहां पे 1 to n दिया था, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा वो, वहां पे 1 to n दिया था। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हमें वो एक एरे दे दिया है, ठीक है। और एक चीज और बताऊं इस क्वेश्चन को कोड दिखाने से पहले, कि आप लोगों को कॉम्बिनेशन सम टू ट्राई करना है। ट्राई क्या करना है अब मुझे पक्के से पता है आप लोग कर लोगे, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे अनलिमिटेड टाइम्स की बजाय हम लोग लिमिटेड यूज कर रहे हैं, ठीक है। और आई थिंक वहां पे आप लोग को डेटा सॉर्ट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट भी हैं। जैसे यहाँ पे फिक्स था ना कि एक एलिमेंट एक ही बार आ सकता है, फिर कभी नहीं आ सकता, ऐसे भी डेटा होगा। लेकिन वहां पे ऐसा भी हो सकता है 2 3 5 2 1। तो यहाँ पे ये देखो, ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स के होने की वजह से आंसर कोलाइड करने के चांस है, क्योंकि ये 2 इन सारों को एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। फिर इसको एक्सप्लोर करेगा, इसको एक्सप्लोर करेगा, इसके बाद ये 2 इसके साथ भी पॉसिबल एक आंसर बना सकता है, और ये 2 भी इसके साथ पॉसिबल। तो 2 1 हमें 2 बार मिल सकता है। तो ये मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, बट एक मैंने क्लू दे दिया आप लोग को, आप लोग उसे ट्राई कीजिएगा। तो ये रहा कोड, इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा इसका लिंक, ठीक है। आप लोग आके देख सकते हो, और रन करके भी आप लोग देख लीजिए तो कोड बिल्कुल चल जाएगा। और सेम देखो जो कोड स्ट्रक्चर यहाँ पे, मतलब दोनों क्वेश्चन ही बिल्कुल सेम है। अब अगर आके तुम देखोगे ना इधर, तो तुम्हें पता चलेगा सेम वही। अब यहाँ पे भी मैंने वही परफॉर्म ऑपरेशन, और यहाँ पे मैंने आगे के इंडेक्स पे जाना जरूरी समझा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया था, ठीक है। और हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये कॉम्बिनेशन वाले प्रॉब्लम की तरह ही फैक्टोरियल होगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है रिकर्सन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझना, इसलिए आप लोग को एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करना है। जैसे कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम है, तो मैंने पता किया कि हर एक एलिमेंट के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन जो है कुछ फैक्टोरियल टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम में एक और चीज थी कि यहाँ पे साइज फिक्स थी, k इज इक्वल टू 2, बट यहाँ पे साइज फिक्स नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने बेस केस के लिए, ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट फिक्स साइज का यूज किया था, बट यहाँ पे मुझे सम की हेल्प से वो चीज करनी है, ठीक है। और सम कितना भी हो सकता है, कितने भी एलिमेंट को हम ऐड करके टारगेट पे जा सकते हैं, इसलिए 2 3 4 5 कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने होंगे, जितना बड़ा मेरा कैंडिडेट एरे की साइज है। आई होप आप लोग को मजा आया होगा। इतनी लंबी वीडियो बना दी, लेकिन आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आप लोग को छोटी वीडियो चाहिए कि इतनी डिटेल्ड वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।